Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with 11th chapter of 7th class from PSCB textbook. 11th chapter का नेम है Perimeter and Area. So कुछ फिगर्स का Perimeter and Area कैसे निकालना है ये आपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है, राइट? सो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जहाँ पर भी कोई नई चीज़ आएगी उसको वहीं पर हम साथ के साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Find the perimeter and the area of a rectangle having length is equal to 28 cm, breadth is equal to 15 cm. अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है, पेरीमीटर कैसे निकालना है, ये हमने 6th क्लास में भी स्टडी किया था. तो सेम ही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, सेम ही फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई होंगे. ओके, सो रेक्टेंगल इस तरह से होती है, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है? जैसे ये अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो साइड ए बी इज़ इक्वल टू साइड डी सी एंड साइड ए डी इज़ इक्वल टू साइड बी सी होती है, ठीक है? एंड ये जो लंबी वाली साइड होती है इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं एंड ये जो छोटी वाली साइड होती है इसको हम डिनोट कर देते हैं बी से. सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? एंड पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? जो भी आपको फिगर दी हुई है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ. अब यहाँ पर रेक्टेंगल की बाउंड्री कैसे बनती है? 2 टाइम्स आप लेंथ को ऐड करोगे एंड 2 टाइम्स आप ब्रेड्थ को ऐड करोगे. सो दिस इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ. मतलब आपने रेक्टेंगल की चारों साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर दिया. सो लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ. सो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ. तो 2 को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ. आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर हम पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पूरा लिख लो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर आप इसको एल एंड बी के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है? सो 2 ब्रैकेट में लेंथ क्या है 28, ब्रेड्थ क्या है 15. अब देखो फॉर्मूला में जब आप लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करते हो ना, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होनी चाहिए. यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही सेंटीमीटर्स में गिवन है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने सीधा ही इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दिया. अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हो तो पहले आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सेम बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हो 28 सेंटीमीटर एंड दूसरा हो 15 मिलीमीटर, तो या तो आप इन 28 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में चेंज कर लो या फिर आप इन मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो, ठीक है? सो दोनों यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट या तो सेंटीमीटर्स होनी चाहिए या फिर मिलीमीटर्स. मतलब कहने का क्या है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम, ठीक है? सो 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. सो 43. मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 86 सेंटीमीटर. साथ में आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़रूर लगानी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं. सो पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया. अब हम एरिया निकाल लेते हैं. ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है 28, ब्रेड्थ कितनी है 15. इनको मल्टीप्लाई कर लो, 28 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से. 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 28 0 12, 1 कैरी, 2 3 4. सो 420. साथ में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लगेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? या आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या फिर आप लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर. दोनों नहीं लिखनी, एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट है लेंथ इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2. लेंथ कितनी है 9.4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में इनको ऐड कर लो.
5 + 4 9, फिर डेसिमल लग जाएगा, 9 + 2 11, मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 18, फिर डेसिमल लग जाएगा, 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3, 2 1 2, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 23.8 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़रूर लगानी है, ठीक है। एरिया निकाल लो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 9.4, ब्रेड्थ कितनी है 2.5। सो 9.4 को आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, 2 कैरी, 5 9 45 + 2 47, मल्टीप्लाई 2 4 8, 2 9 18, 0 15, 1 कैरी, 8 + 4 12 + 1 13, 1 कैरी 2। अब डेसिमल लगा लो, डेसिमल के बाद यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं 1 2, सो यहाँ पर 1 2 2 डिजिट्स छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल, सो 23.50 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। डेसिमल के बाद ये जो लास्ट वाला 0 है इसको आप लगा भी सकते हो, अगर आपने इसको नहीं लगाना तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।